दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पदभार संभाले हुए उनको पूरा 1 साल हो गया है और इस खास मौके पर आज उन्होंने धार्मिक और प्रशासनिक दोनों ही तरह से अपनी यात्रा को शुरुआत की। सुबह मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता ने हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए हैं और मंदिर में उनकी मौजूदगी को देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत रावत जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा 1 साल हो चुका है रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली में। अगर मैं बात करूं कि कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से पूरा ये 1 साल गया है, जो भी उन्होंने वादे किए थे वो भी निभाए हैं। अजीत रावत, जनता का जो जमीनी स्तर पर है, क्या कुछ कहना है लोगों का? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने मुख्यमंत्री पद का 1 साल पूरा किया है। इसको लेकर यह अहम बात यह है कि इन्होंने शुरुआत जो है वो धार्मिक स्थल से की है। आपको बता दें कि उन्होंने धार्मिक और प्रशासनिक दोनों की ही तरह से अपनी यात्रा जो है वो शुरू की है। सुबह सुबह वो मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर जाकर के पूजा अर्चना जो है वो की है, लोगों के लिए की है, जो विकास कार्य है उनके लिए की है। तो ये बड़ी बात है कि सुबह सुबह उनका पूजा अर्चना करना भी जो श्रद्धालु है, आसपास के जो श्रद्धालु है, उनमें भी खुशी का जो नजारा है वो देखने को मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तस्वीरी गेट मरघट वाले बाबा के दर्शन करने पहुंची। वहां उन्होंने बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया कि दिल्ली की जनता को जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं, आने वाली परियोजनाओं के बारे में भी उन्होंने काफी जिक्र किया और वहां पर उन सभी दिल्ली वासियों के लिए भी दुआ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत विश्वास और जनता के बीच में अपनी जो पर्सनल जो लोकप्रियता है वो वहां दिखाई दी। इसी के साथ आपको बता दें कि इनकी जो प्रतिबद्धता है वो ये दर्शाती है कि लोगों से जुड़ने का इनका कितना बड़ा महत्व है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों के लिए लोकप्रिय है। इससे आपको बता दें कि प्रशासनिक कार्यों के लिए भी मुख्यमंत्री ने सचिवालय का दौरा किया था। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश किया है। इसमें विभिन्न विभाग, प्रगति, जन कल्याण योजनाओं की स्थिति और आगामी परियोजनाओं की जानकारी भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रस्तुति पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता और अधिकारियों को संदेश दिया है कि उनका लक्ष्य प्रदेश में विकास और सुरक्षा सामाजिक कल्याण के सभी पहलुओं पर निरंतर काम करने का बात है। बिल्कुल, ऐसे में अजीत 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई और उसके बाद से पूरा 1 साल हो चुके हैं रेखा गुप्ता सरकार को, बीजेपी सरकार को। अगर मैं कामों की बात करूं तो क्या जो वादे किए गए थे रेखा गुप्ता ने या बीजेपी ने जो भी वादे किए थे, क्या वो धरातल पर वादे पूरे हुए हैं? देखिए, ऐसे तो अपनी विकास कार्य है वो लगभग पूरे करने का प्रयास जो है वो फिलहाल सरकार जो है वो कर रही है। फिलहाल अभी 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी लोगों में उन्होंने पेश किया है। और इसी के साथ आपसे बता दें कि फिलहाल इनका जो परियोजना रह चुका है उसको धीरे धीरे पूरा करने का जो प्रयास है वो इनका नियंत्रण जारी रहेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के बाद से बीजेपी ने जनता से कई बड़े वादे किए। बीजेपी ने अपने 128 पेज के चुनावी घोषणा पत्र में बिजली, पानी मुफ्त देना और यमुना को साफ करने जैसे कई तमाम वादे किए थे और दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत दिया। दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होने के साथ ही रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी घोषणाओं के वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से मेहनत की, काम की और अब रेखा सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद उनके कामों का भी आकलन लगातार किया जा रहा है।